राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों सी टेट में जो पिछले वर्ष आए हुए प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा दोस्तों। यदि संख्या, ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, इस जगह ए दे रखा है, इस जगह अब ये कह रहा है कि 6 से पूर्णतः विभाजित संख्या, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। यह 2014 में आया है यूपी टेट में। तो इस प्रकार हमें ए के स्थान पर यह देखना है कि इस जगह क्या कौन सा अंक आएगा। वैल्यू दे रखी है मुझे, ये मैंने इस जगह उतार ली। अभी इसमें मुझे 6 से डिवाइड देना है, तो 6 से डिवाइड देना है, तो ये पूछ रहा है कि ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इस प्रकार 3 की विभाज्यता का नियम, इस प्रकार ये वैल्यू दे रखी है, इसमें 2 और 3 का भाग चला जाएगा, तो उस संख्या में 6 से भी भाग चला जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये वैल्यू दे रखी है मुझे, इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा और 3 से, तो उसमें 6 से भी भाग चला जाएगा। तो इसमें 3 की विभाज्यता का नियम बोल रहा है। तो इस प्रकार इन संख्या को ऐड करेंगे इसमें। अब इस प्रकार 3 की विभाज्यता का नियम है, इन सभी का ये टोटल, तो ये 33 आ जाएगा दोस्तों। अब ये इसकी वैल्यू 33 प्लस ए, तो ए के स्थान पर अगर मैं इनमें से कौन सा अंक रखूं, तो इस प्रकार विभाज्यता का नियम, तो इसमें इकाई का अंक, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो इस प्रकार इसमें, तो ए के स्थान पर ये कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक, अगर मैं इसमें 8 रखता हूँ, तो इस प्रकार 33 प्लस 8, ये 41 हो गई। 41 के अनुसार इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इस प्रकार हम इसमें 6 रख सकते हैं, प्लस 6। इस प्रकार इसमें हम 6 रख सकते हैं ए के स्थान पर। तो 33 प्लस 6, ए के स्थान पर हमने 6 रख दिया इसमें से, तो 33 प्लस 6 39 हो गए। 39 में 3 का भाग जा सकता है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिंका 9। तो इस प्रकार यह संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, तो इसके स्थान पर, अंक के स्थान पर 6 आ सकता है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक तो 6 होगा। अगर 0 रखेंगे तो 0 छोटा अंक होगा। तो इस प्रकार इसमें यह संख्या के में जो वैल्यू है, इसमें इस जगह 6 रख देंगे। 6 रखने के बाद 6 से हम भाग देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह नियम की पुष्टि करता है दोस्तों। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, तो भाजक क्या है। तो माना कि हमारा भाजक दोस्तों x है। तो इस प्रकार दोस्तों यह सवाल हमारा x, मान लिया हिमाचल प्रदेश में 2014 में आया है प्रश्न। तो माना कि हमारा भाजक x है, तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर वैल्यू दे रखी है 12,401, भाजक हमने x मान लिया दोस्तों, ये रहा। इसी प्रकार भागफल क्या है हमारा 77 है, शेषफल हमारा 4 है दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस वाली संख्या में क्या करते हैं दोस्तों,
ये वैल्यू दे रखी है मुझे 12,401 इज इक्वल टू 77 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसको 77 एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू इसको इधर लेके आएंगे हम, ये प्लस है तो इधर ये माइनस हो जाएगी 4। अब इस प्रकार इसमें 77 एक्स इज इक्वल टू इसमें 4 माइनस कर देंगे तो 12,397। अब इस प्रकार ये एक्स की वैल्यू है, इसमें ये गुणा में तो ये भाग में लग जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू 12,397 भागित 77। इस प्रकार 77 से भाग दे देंगे हम तो x बराबर दोस्तों 16 आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल, अब इसमें ये बोल रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार इसमें तो 4 प्लस 4.44 प्लस 4.04 प्लस 44.4 प्लस 444 का सही उत्तर चुनिए। तो ये हमें जोड़ना है दोस्तों। ये हिमाचल प्रदेश 2014 में आए हुए प्रश्न है। तो इस प्रकार हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों। तो इस जगह 4, इस जगह ये वाली संख्या 4.44, इस प्रकार 4.04, फिर ये 4.4। अब इस प्रकार ये 444। अब इस जगह दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे जिससे इसे हमें हल करने में आसानी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ये जोड़ना है तो 4 और 4 8 हो गया, 4 और 4 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 444 20 टू कैरी आ गई। इस जगह हो गया 10 की 0। अब इस जगह 1 बचा, 1 इस जगह लगा लिया, ये आ गया 5। अब इसका फाइनल आंसर आएगा 500.88। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल, अब ये कह रहा है एक अभाज्य संख्या होती है। ये हिमाचल प्रदेश 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। क्या यह सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, संयुक्त संख्या होती है, कि इनमें से कोई नहीं? ना तो वो सम होती है, ना ही विषम संख्या होती है, ना संयुक्त संख्या होती है। तो इसमें से ये होगा इनमें से कोई नहीं। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। अब इस प्रकार नेक्स्ट सवाल दे रखा है दोस्तों। ये इतनी बड़ी क्वेश्चन दे रखी है संख्या की को 111 से भाग देने पर दिया जाए तो भागफल क्या होगा। ये हिमाचल प्रदेश 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रकार इक्वेशन में 111 से ही भाग देना है। तो इस प्रकार अब मैं इसको आपको हल करके दिखाता हूँ दोस्तों। अब इसमें मैं इसका भागफल निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो 111 एकम 111, एक में से एक गया तो 0, एक में से एक गया तो 0, एक में से एक गया तो 0। अब इस प्रकार ये 1 उतार लिया। अब 111 का इसमें भाग नहीं जा सकता है दोस्तों, तो न जाने की 0 लगेगी। इसी प्रकार इसमें फिर 11 हो गई। अब 111 का 11 में भाग देंगे 11 में, तो नहीं जाएगा, ना जाने की 0 लगेगी दोस्तों। अब इस प्रकार ये 1 उतार लिया। अब तो चला जाएगा 111 एकम 111, एक में से एक गया तो 0। अब इस प्रकार इसमें उतार लिए ये वाला 1। अब इस प्रकार 111 का भाग देंगे एक में, तो नहीं, ना जाने की 0 लगेगी दोस्तों। फिर इस जगह फिर 1 उतार लेंगे हम। अब इसमें 111 से भाग देंगे हम 11 में, तो नहीं जाएगा, ना जाने की फिर 0 लगेगी। इस प्रकार फिर 1 उतार लेंगे इस जगह। 111 भागित 111, तो 1 आएगा, तो 1 लिख दिया इस जगह।
अब इस जगह 111 लिख दिया। अब एक में से एक गया तो जीरो, एक में से एक गया तो जीरो, एक में से एक गया तो जीरो। अब इसका फाइनल आंसर यही है। तो आप कितना आसानी से इस सवाल को हल करना सीख गए दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या निकालनी है। हिमाचल प्रदेश 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो 1 से 30 तक की अभाज्य संख्या, तो इस प्रकार दोस्तों अभाज्य संख्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो 30 तक की बोल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों कुल संख्या दोस्तों 10 होगी कुल संख्या। तो इस प्रकार कितना आसानी से इस सवाल को हल करना सीख गए दोस्तों आप। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। अब इस प्रकार निम्नलिखित में से 104 इंटू 50 के बराबर क्या है। तो हिमाचल प्रदेश 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रकार 104 इंटू 50 गुणा कर देंगे हम, 0, 5 चौक 20 की 0, हासिल आपका गुणा कर दिया, 5200 आ गया। अब इस प्रकार इसमें हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं तथा तो 104 इंटू 50, तो इस प्रकार 100 प्लस 4 इंटू 50, 100 इंटू 50, अब इस प्रकार प्लस 4 इंटू 50, अब 50 इंटू 4 करेंगे 200, तो ये 5200 आ गया। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। तो हम इस प्रकार भी इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है ना। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।